Hello students, today we are discuss a topic तुलसी प्लांट इन फार्माकोग्नोसी। आज हम तुलसी पढ़ेंगे, तुलसी प्लांट पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और तुलसी जो होती है ये हमारी मिससिलेनियस के अंदर आती है। तो ये इसमें आज हम इसके सिनोनियम्स, समान शब्द क्या होते हैं इसमें, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट, थेराप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं तुलसी का सिनोनियम्स क्या होता है। तो द सिनोनियम्स ऑफ तुलसी इस पहला होता है बिस्वा तुलसी, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। ये सिनोनियम्स से होते हैं, इसके समान शब्द होते हैं जो कह सकते हैं बिस्वा तुलसी, रामा तुलसी एंड श्यामा तुलसी। फिर उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की, ये कहाँ से ये पाया जाता है तुलसी जो होती है इसमें। तो बायोलॉजिकल सोर्स में तुलसी इज़ द ड्राइड लीव्स ऑफ ऑसिमम सैंक्टम फैमिली लैबिएटी। तो क्या होता है, तुलसी जो होती है, तुलसी इज़ द ड्राइड लीव्स, ये जो होता है ड्राइड लीव्स में से पाया जाता है, सूखी पत्तियों में से, ऑफ प्लांट नेम होता है ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम, और फैमिली होती है उसकी लैबिएटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तुलसी इज एन हर्बेसियस ब्रांच्ड एनुअल प्लांट, इट कैन बी ईजिली ग्रो इन एंड इज रिगार्डेड एज द होली प्लांट ऑफ हिंदूस। तो इसमें क्या होता है कि तुलसी जो होता है इज एन हर्बेसियस होता है, ये जो तुलसी जो होता है ये एक शाकाहारी शाकाहारी वार्षिकी पौधा होता है, प्लांट होता है। और इट कैन बी इजली ग्रो, ये जो होता है आसानी से उगाया जाता है, आसानी से उगा सकते हैं इसको। और एंड इज रिगार्डेड एज द होली प्लांट ऑफ हिंदूज। इसका क्या मतलब होता है कि इसको हिंदुओं में पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी को जो होता है हिंदू में पवित्र पौधा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कल्टिवेटेड इन गार्डन्स एंड ऑल्सो फाउंड इन नियर टेम्पल्स, इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय सीड्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि इट इज़ कल्टिवेटेड, ये जो होता है उगाया जाता है गार्डन्स में ये पाया जाता है, जो बगीचे होते हैं उसमें। एंड ऑल्सो फाउंड नियर टेम्पल्स, मंदिरों के बाहर, मंदिर के पास भी, गार्डन में वहाँ भी ये पाया जाता है तुलसी। एंड इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय सीड्स, ये जो होता है सीड्स के द्वारा, बीजों के द्वारा ये उगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला कलर जो होता है लीव्स का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। ठीक, लीव्स जो होती है वो हरी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। फ्लावर का जो कलर होता है, फ्लावर आर पर्पल एंड क्रिम्सन इन कलर। तो फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है पर्पल होता है। एंड सीड्स, बीज का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्लैक इन कलर, सीड्स आर रेडिश ब्लैक इन कलर। उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं। तो लीव्स हैव एन एरोमेटिक ऑर्डर, लीव्स जो होती है इसकी, तुलसी की जो लीव्स पत्तियां होती है उसमें एरोमेटिक ऑर्डर होती है, मतलब कि स्मेल जो उसकी होती है वो सुगंधित होती है, ठीक, सुगंधित होती है। टेस्ट की बात करते हैं तो लीव्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, तो इसका क्या होता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो विशिष्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशिष्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट शेप में क्या होता है, लीव्स आर एलिप्टिकल, ऑब्लॉन्ग एंड ऑब्ट्यूस ऑन बोथ साइड। तो लीव्स जो होती है इसकी एलिप्टिकल होती हैं, तिरछी होती हैं, ऑब्लॉन्ग अंडे के आकार की होती है, गो सर्कल फॉर्म में होती है। एंड ऑब्ट्यूस ऑन बोथ साइड का मतलब होता है कि दोनों तरफ से झुकी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो द लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ तुलसी कंटेन 0.1-0.9% ऑफ ब्राइट येलो कलर्ड एंड प्लेजेंट
स्मेलिंग वोलेटाइल ऑयल। तो इस पॉइंट का क्या मतलब होता है कि द लीव्स, तुलसी की जो लीव्स होती हैं एंड फ्लावरिंग टॉप, और उसका जो फ्लावर होता है उसके ऊपर वाले पोर्शन में 0.1-0.9% उसमें ब्राइट येलो कलर का वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, और जो इसकी स्मेल होती है वोलेटाइल ऑयल की वो प्लेजेंट होती है। ठीक, प्लेजेंट स्मेल अच्छी सुगंधित होती है। ठीक, तो इसमें क्या इस पॉइंट का मतलब होता है कि द लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स, जो इसकी पत्तियां होती हैं तुलसी की, तुलसी प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती है, और फ्लावर होते हैं, फूल जो होते हैं, उसके अपर पोर्शन पे, टॉप के पोर्शन पे, ऊपर वाले भाग में उसमें 0.1 से लेके 0.9% तक वोलेटाइल ऑयल उसमें मौजूद होता है। और वो वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो येलो कलर का होता है, उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, एंड प्लेजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर जो उसका होता है, जब सूंघते हैं तो वो उसकी स्मेल सुगंधित होती है, प्लेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द वोलेटाइल ऑयल इज कलेक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो कैसे प्राप्त होता है, वो स्टीम के द्वारा, स्टीम मतलब भाप के द्वारा वो प्राप्त होता है वोलेटाइल ऑयल। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स यूजेनॉल 70%, कैर्वाक्रॉल जो होता है 3%, यूजेनॉल मिथाइल ईथर 20% एंड कैरियोफाइलिन। तो इसका क्या मतलब होता है कि द वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, यूजेनॉल पाया जाता है 70% उसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, कैर्वाक्रॉल जो होता है 3% उसमें मौजूद होता है, यूजेनॉल मिथाइल ईथर जो होता है वो 20% उसमें प्रेजेंट होता है, एंड कैरियोफाइलिन भी उसमें पाया जाता है वोलेटाइल ऑयल में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सीड्स ऑफ तुलसी कंटेन फिश ऑयल हैविंग गुड ड्राइंग प्रॉपर्टीज। तो इसका क्या मतलब होता है कि द सीड्स, जैसे तुलसी के जो बीज होते हैं उसमें फिश ऑयल पाया जाता है, फिश ऑयल जो होता है उसमें फिश ऑयल उसमें मौजूद होता है, और फिश ऑयल की वजह से उसमें हैविंग गुड ड्राइंग प्रॉपर्टीज, सूखने की जो प्रॉपर्टीज होती है ड्राइंग करने की वो ज़्यादा अच्छी होती है फिश ऑयल की वजह से, जो इसमें बीज में पाया जाता है तुलसी के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन तुलसी द लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन, टैनिन्स एंड विटामिन सी। तो इस पॉइंट का क्या मतलब होता है कि इन तुलसी में ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट मतलब कि ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलॉइड्स मौजूद होता है, ग्लाइकोसाइड उसमें प्रेजेंट होता है, सेपोनिन पाया जाता है, टैनिन्स इसमें पाया जाता है, एंड विटामिन सी। ये चीज़ इसमें ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में उसमें तुलसी में प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंटेन मेलाइक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैटरिक एसिड इन तुलसी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जैसा कि बताया कि लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में इसमें मेलाइक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एंड टैटरिक एसिड इसमें कम मात्रा में पाया जाता है तुलसी प्लांट में। फिर हम बात करते हैं थेराप्यूटिक एफिकेसी, इसमें इसके यूज़ क्या क्या होते हैं तुलसी के। तो पहला यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग यूज़ होता है तुलसी का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स यूरसोलिक एसिड विच इज़ एंटी एलर्जिक। तो तुलसी में यूरसोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। यूरसोलिक एसिड का काम क्या होता है, वो एंटी एलर्जी जो हो जाती है बॉडी में, उसमें यूरसोलिक एसिड का यूज होता है। इसकी वजह से तुलसी जो होती है एंटी एलर्जिक में काम आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन स्किन प्रॉब्लम। इसका उपयोग जो होता है स्किन की प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। ठीक है, तुलसी का जो उपयोग यूज़ होता है वो स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे कि किसी ईचिंग हो गया या स्किन की प्रॉब्लम्स में भी उसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन एरोमेटिक, कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट, फ्रेग्रेंट। तो इसका जो उपयोग होता है तुलसी का वो एरोमेटिक के रूप में होता है, एरोमेटिक के रूप में किया जाता है। कार्बोनेटिव हो गया, स्टिमुलेंट
उत्तेजना जगाना हो गया, फ्रेग्रेंट खुशबू, उसमें भी खुशबू देने के रूप में भी उसमें इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट टू स्नेक पॉइजन। तो तुलसी जो प्लांट होता है उसका जो यूज्ड होता है वो एज ए एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। जब सांप स्नेक पॉइजन, जब सांप काट लेता है तो उसमें भी तुलसी का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो पोजेसेस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूजिनॉल ऑयल इन लीव्स। इस पॉइंट इसका क्या मतलब होता है कि इन यूजिनॉल ऑयल जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसकी तुलसी की पत्तियों में यूजिनॉल ऑयल जो होता है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी का सूजन जो होती है उस पर इसका जो ऑयल होता है तुलसी का उसके लिए एक काम आता है। जैसे सूजन हो गई तो उसको उसमें लगाने से कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू रिड्यूस फीवर एंड कोल्ड। तो ये क्या होता है, कफ एंड कोल्ड में भी काम आता है, जैसे कि जुकाम हो गया, फीवर हो गया, उसमें भी तुलसी का उपयोग होता है।